सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी वाह क्या बात है चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सावत ना हो सकता। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, क्या बात है, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे प्यारे मुस्तफा को तो अल्लाह ने ऐसा बनाया कि कायनात में ऐसा कोई दूसरा न आया। बहुत ऐसा बनाया, मुस्तफा की जुबान का जवाब नहीं, मुस्तफा के कान का जवाब नहीं, मुस्तफा की आंख का जवाब नहीं, मुस्तफा की पेशानी का जवाब नहीं, मुस्तफा के हाथ का जवाब नहीं, मुस्तफा के तलबों का जवाब नहीं। अरे जिस मुस्तफा के तलबों का जवाब ना हो, उस मुस्तफा के तलबों का जवाब बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी हजरत, क्या बात है माशाअल्लाह। एक बात बताऊं, कान कैसे तो फरमाते आला हजरत, दूर और नजदीक के सुनने वाले दूर नजदीक को नजदीक के इंशाल्लाह आवाज वहीं तक पहुंचेगी। दूर और नजदीक के सुनने वाले मकान, समझ रहे? जमीन की भी आसमान की भी, हमारा आसमान से ऊपर की भी और जमीन से नीचे की भी। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफा जमीन पर थे तो जमीन की नीचे की सुनते थे, और आज मुस्तफा जमीन के मुस्तफा का जिस्म अक़दस अपने रोज़े अनवर में है, तो मुस्तफा मदीने वालों की भी सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरियाद उम्मती को करे हालेदार, बहुत अच्छे। फरियाद उम्मती जो करे हालेदार मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हम पुकारे यहाँ से मुस्तफा सुने वहाँ पर, क्या बात है। सुनेंगे कि सुनेंगे भी कि नहीं? आला हज़रत फरमाते हैं, अरे उनके सुनने की परवाह मत कर, दिल से निकाल। अगर तू दिल के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में भी बोलेगा तो मुस्तफा सुन लेंगे। अच्छा ऐसा नहीं कि सुन के टाल दें, फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे। क्या बात है, आला हज़रत की बात है। कसम खाकर वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। मुस्तफा के कान हर एक की सुनते हैं मुस्तफा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तो मैंने तकरीर शुरू नहीं करी है, अभी तो शेर पढ़ रहा हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं, मुस्तफा है कहाँ? मदीने में। मदीने की जुबान कौन सी है? अरबी। हमारी जुबान उर्दू। अमेरिका वाला
अंग्रेजी में बोलेगा, चीन वाला चीनी में बोलेगा, बेश ईरान वाला फारसी में बोलेगा, तुर्की वाला तुर्की में बोलेगा, केरला वाला मलयालम में बोलेगा। 70,000 से ज्यादा जुबानें दुनिया में बोली जाती है। और फिर सारे दुनिया का कोने कोने का इंसान जब मदीने में जाता है, नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ करता है, अरबी में कहता है अपनी जुबान में, क्या बात है, क्या बात हिंदुस्तान वाला उर्दू और यकीन ये कि मुस्तफा समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अता भी कर रहे हैं। अमेरिका वाला अंग्रेजी में बोल रहा है लेकिन उसे भी यकीन है कि मुस्तफा सुन रहे हैं। एक फारसी बोलने वाला फारसी जुबान में कह रहा है और उसे भी यकीन है कि मुस्तफा सुन रहे हैं। कायनात रुए जमीन में कोने कोने से जाने वाला मुसलमान अपनी मादरी जुबान में कहता है और उसे यकीन होता कि मैंने जो कहा वो मुस्तफा ने। अब वो लोग कोई अगर हमारे सामने अरबी में बोले तो समझेंगे हम नहीं, फारसी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो नहीं, हमारी एक जुबान है। मगर वाले मुस्तफा, वो प्यारा मुस्तफा, वो अजमत वाला मुस्तफा, वो मर्तबे वाला मुस्तफा, वो मालिको मुख्तार मुस्तफा कि दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाए वो सारी ज़बानें अल्लाह ने मुस्तफा को सिखा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, अल्लाह के साथ क़िबला, सरकार की आमद, आका की आमद, रसाए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो वो सारी कायनात के रसूल, और जब सारी कायनात के रसूल तो सारी कायनात में जितनी जुबानें बोली जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारी जुबानें मुस्तफा को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो कि सारी जुबानें अल्लाह ने पैदा इसीलिए की है कि मुस्तफा को समझने वाले हैं। जमीन बनी इसलिए कि मुस्तफा चलने वाले हैं। आसमान इसलिए बना कि मुस्तफा उसके साये पर रहने वाले हैं। सूरज की किरणें इसलिए है कि मुस्तफा के जिस्म अनवर पर पड़ने वाली है। पानी को इसीलिए बनाया कि पानी मुस्तफा के लबों तक पहुंचने वाला है। जमीन का फर्श इसीलिए बचाया कि मुस्तफा को जमीन पर भेजना था। ये पैरों पर फर्शों तर जो कुछ भी कायनात में सब मुस्तफा के लिए है, वो जो सब मुस्तफा के लिए है, तो हर एक चीज मुस्तफा को पहचानती है और मुस्तफा हर चीज को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप बताओ कोई ऐसी चीज तो बताओ कि जिस चीज का जवाब मुस्तफा से बेहतर किसी और के पास हो। कान का आलम दूर और नजदीक के सुनने वाले हो, कान लाले करावत करावत। सुभान अल्लाह। और हाथ का आलम, हाथ का आलम, हाथ जिस समय क्या बात है, हाथ अरे अगर चांद की तरफ उठा, चांद के दो टुकड़े कर दिए, सूरज की तरफ इशारा किया, पलटा वापस आ गया, वापस आ गया। अबू बकर की तरफ उठा, सिद्दीक बना दिया, उमर की तरफ उठा, फारूक बना दिया, उस्मान की तरफ उठा, ज़ुन्नूरैन बना दिया, मौला अली की तरफ उठा, हज़रत कर्रार बना दिया, अरे बिलाल की तरफ उठा तो हिलाल से बेहतर बना दिया, सलमान फारसी की तरफ उठा तो गोरों का इमाम बना दिया, माज़ इब्न जबल की तरफ उठा तो मस्जिदों का इमाम बना दिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर ये सर उठ, ये हाथ उठा और रखा गया। इमाम हुसैन को शहीदों का सरदार बना दिया और आमना की तरफ उठा तो जन्नती औरतों का सरदार बना दिया।
मदीने की तरफ उठा तो मदीने को सुन्नियों की सीने और दिल का करार बना दिया। मक्के मुकर्रमा की तरफ उठा और तमन्ना कर ली, अल्लाह काबा मेरा किबला हो जाए, तो उसे कयामत तक के लिए किबला। अफसोस से आला हज़रत का वो हाथ जिस्म टूटा। अच्छा उठाया नहीं फरमाया, उठाया नहीं। अरे ये तो अगर हाथ यूं उठ गया, बुखारी शरीफ की हदीस है, साहबे किराम खुतबा हो रहा जुमे का खुतबा, जुमे का। एक आरामी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बारिश न होने की वजह से कैद पड़ गए, रास्ते बंद हो गए, ऊँट इतने कमजोर हो गए कि सफर करने के लायक न रहे, औरतों के पिस्तानों का दूध खुश्क हो गया, बच्चे तड़प रहे या रसूलुल्लाह, लोग इतने परेशान के खाने के लिए गल्ला नहीं है रसूलुल्लाह, चाहते क्या हो तो सरकार दुआ फरमा दे कि बारिश हो रहा है। सुभान अल्लाह। चाहते क्या? अब सरकार ने ये नहीं फरमाया कि पहले नमाज होने दो। वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छे। ये भी नहीं फरमाया कि पहले खुतबा होने दो, ये भी नहीं फरमाया कि नमाज के बाद दुआ करेंगे, बल्कि नहीं, प्यारे मुस्तफा के हाथ यूं थे, ये यूं थे, बादल नहीं था कहीं पर, बादल का टुकड़ा भी नहीं था आसमान पर, सख्त तपिश थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार के हाथ यूं थे और अभी नीचे नहीं हुए। अरे नबी की दुआ का तो ये आलम इजाजत में बढ़कर गले से लगाया, इजाजत में बढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआएं इनायत का सेरा, इजाजत का सेरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बनकर निकली तो आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सरकार का हाथ नीचे नहीं आया, हाथ यूं नहीं हुआ और मूसलाधार बारिश जमीन पर, सुभान अल्लाह, मूसलाधार बारिश जमीन पर, और इतनी मूसलाधार बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश कि उस वक्त में मस्जिद नबवी की छत हुजूर की छाल की थी। रावी बयान करते हैं कि अभी सरकार मिंबर से उतरे नहीं थे कि छत टपकने लगी है। बारिश के खतरात नबी करीम के पेशानी से होकर नबी करीम की दिशे मुबारक पर टपकने लगे। सुभान अल्लाह। और आलम ये था कि हमने जब जुमे की नमाज पढ़ी तो हमने कीचड़ में नमाज पढ़ी, फरिश्ता हो चुका था। अब निकले, अब देखो तो मुस्तफा ने एक मरतबा दुआ फरमा दी। कैसी दुआ फरमाई? फरमाते आला हज़रत, जिनको सूए आसमां फैला के जल तल भर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जल तल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे, हमको भी दरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका उन हाथों का प्यारे, 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 हमको भी दरकार है। सुभान अल्लाह। निकले जुम्मा पढ़ के तो फरमाते हैं साहबा क्या बारिश ही में निकले। अरे मुस्तफा के इशारे से बारिश हुई है तो बारिश कभी उठेगी जबकि मुस्तफा इशारा करेंगे। इशारे मुस्तफा से बारिश हुई है ना जी, तो रुकने के लिए जरूरी है कि मुस्तफा अब दोबारा इशारा करना। जुमे के दिन बारिश, हफ्ते में बारिश, इतवार में बारिश, पीर में बारिश, मंगल में बारिश, बुध में बारिश, जुमेरात में बारिश, अगला जुमा आ गया लेकिन बारिश। अरे इस
बारिश को कौन रोके जिसको मुस्तफा ने जारी किया? अरे बारिश तो पैदा ही इसीलिए की है कि मुस्तफा का इशारा पाया उधर से। अब बारिश ही बारिश। अगला जुमा आया तो फिर सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक जुमा वो था, पिछला जुमा। वाह क्या बात है जी, क्या बात है। बारिश के कचरे के लिए परेशान थे, अब सरकार फिर खुतबा देने के लिए खड़े हुए। फिर वही सहाबी या दूसरे सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरकार अब तो रास्ते बंद हो गए। पहले जुमे को भी रास्ते बंद थे। वाह क्या बात है सर, तवज्जो तो फरमाइए। बहुत अच्छे। और अब इस जुमे को भी रास्ते बंद हैं। लेकिन फर्क यह है कि पहले रास्ते इसलिए बंद थे कि जानवरों में ताकत नहीं थी रास्ता तय करने की। अब रास्ते इसलिए बंद हैं कि पानी इतना ज्यादा है कि अब निकलने की हिम्मत नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हैं, बहुत। सरकार रास्ते बंद है। सरकार दीवारें गिरने लगी। सरकार सारी खेती बिल्कुल डूब गई पानी में। सरकार ने जब ये सुना तो सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट, सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट। लोग आए मुस्कुराते हम नसीरों की तरफ। वाह क्या बात है। एक बात बताऊं, मिलक के लोगों बड़ा दिल चाह होता है। कोई आदमी मुस्कुराता के अंदर भी बिजली गिरा दी, लेकिन वाले मुस्तफा की मुस्कुराहट ये भी बिजली गिराती है। लेकिन मुस्तफा की मुस्कुराहट गुनाहों के ढेर पर बिजली गिराती है। बहुत अच्छे। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसी पर बिजली गिरा दी। और सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो? तो फरमाया, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे कि बारिश रुक जाए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। दुआ कर दे या रसूल अल्लाह बारिश रुक जाए या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया बारिश कराना तो मेरा काम था, लेकिन रोकना मेरा काम नहीं है। नहीं, बल्कि आप प्यारे मुस्तफा ने यूं इशारा फरमाया, यूं। अभी हाथ की बात करता हूं मैं, यूं इशारा फरमाया। और जैसे मुस्तफा के हाथ का इशारा होता रहा, बादल छटता रहा, बादल गायब होता रहा। अब बयान करते सारी जुमा पढ़ के जब हम निकले तो सूरज चमक रहा था, धूप जमीन पर पड़ रही थी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर सुनो वो शेर आला जिस शम्स उठा गली कर दिया, मुझे पहले समाहत करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हाथ का बयान हुआ, हाथ का बयान हुआ, एक कान का बयान किया मैंने। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशानी तो फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेरा भी काबा, क्या बात है, बहुत अच्छे। जिसके सजदे को, अरे मुस्तफा की पेशानी के लिए तो काबा मुक़द्दसा के मेहराब भी सजदे में झुक जाती है। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस जबीने सआदत पे सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत उस जबीने सआदत पर आप मुस्तफा की ज़बान, मुस्तफा की ज़बान, तो मुस्तफा की ज़बान का आलम वो ज़बान जिसको सब
उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू और आप जानते हो ये ज़बान मुस्तफा की लाजवाब, मुस्तफा का हाथ लाजवाब, मुस्तफा की बात, मुस्तफा का इशारा लाजवाब। अरे क्यों ना हो वो साथी लाजवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिस मुस्तफा जैसा कोई दूसरा बनाया नहीं, तो क्या उसे मुस्तफा का कार्टून बन सकता है? अरे मुस्तफा का तो साया नहीं, मुस्तफा की मिसाल नहीं, मुस्तफा का मिसल नहीं। अरे मुस्तफा का मिसल तो अलग है, मुस्तफा की जो उम्मत है, इस उम्मत का उम्मतों में जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कैसे जानते हो? कयामत के दिन सारे जन्नतियों की 120 सफे होंगे। सुभान अल्लाह, कितनी? सारे जन्नतियों की, जिसमें हजरत आदम से लेकर हमारे सरकार तक सारे नबियों की, सारे रसूलों की उम्मत शामिल होगी। 120 सफे, 120 और 120 सफों में 80 सफे, 80 सफे प्यारे मुस्तफा के उम्मतियों की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कितनी हो गई? 2/3 हो गई। बहुत अच्छा। बहुमत ही नहीं है, अरे बहुमत से बहुत आगे। अब बताओ, जिस मुस्तफा की उम्मत, उसकी सफे, उसकी उम्मत की सफे 80 हो, 120 में, तो जन्नत में हुकूमत भी किसकी होगी? ये तो बहुत मोटी बात हो गई। 120 सफों में 80 सफे मुस्तफा की उम्मत की, इसलिए जन्नत मुस्तफा की। अब जन्नत मुस्तफा की तो वही जाएगा जन्नत में जो मुस्तफा वाला होगा, जो मुस्तफा वाला नहीं उसके लिए जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है। अब पड़ोसी आला हजरत का तो मजा आ जाएगा। आला हजरत के शेर समझने के लिए, सुनने के लिए भी बहुत अच्छा ज़ौक़ होना चाहिए। अब सुनो शेर आला हजरत का, फरमाते हैं मुझसे और जन्नत से क्या मतलब। अब सुनिए शेर आला हजरत ने कांटे की बात में यही लिखा कि तू जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं कहा। तो मैं क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जाएगा तो तब जब के मतलब हो। उससे जन्नत से क्या मतलब? कहते हैं सर्दी को गर्मी से क्या मतलब, रात को दिन से क्या मतलब, ठंडे को गर्म से क्या मतलब, और उजाले को अंधेरे से क्या मतलब, अच्छे को बुरे से क्या मतलब, सोने को जगने से क्या मतलब, जिंदे को मौत से क्या मतलब। जो जिंदा है वो मरता नहीं है। तो फरमाते हैं कि जैसे ठंडा गर्म एक साथ जमा नहीं हो सकता, रात और दिन एक साथ जमा नहीं हो सकता, अच्छा बुरा एक साथ जमा नहीं हो सकता, उजाला और अंधेरा एक साथ जमा नहीं हो सकता, नींद और बेदारी एक साथ जमा नहीं हो सकती, ऐसी वहाबी और जन्नत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। क्या बात है।
अपोजिट है, अपोजिट है। तुम्हें तो जाना है जहन्नम में। फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? भाभी दूर हो, भाभी दूर हो। ऐसा लगता है कि आला हज़रत जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, बहुत अच्छे। जैसे आला हज़रत जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो, कोई जाने की कोशिश कर रहा हो, उससे कह रहे हो उससे और जन्नत से क्या? भाभी दूर हो। हकीकत है हज़रत। बहुत अच्छा जुमला है। क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहो तो उसमें हट बढ़ा दो तो अच्छा हो। उससे और जन्नत से क्या मतलब? हट भाभी दूर हो। बहुत अच्छे। उससे और जन्नत से क्या मतलब? हट भाभी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के